स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लियर बात। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसकी क्लासिफिकेशन कितनी होती है, वो मैंने बताई थी। क्लासिफिकेशन 4 टाइप की होती है: आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल लैटिस। जो अब तक पढ़ा हमने वो सारा अब तक इंट्रोडक्शन था सॉलिड के बारे में। जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन पावर ज़्यादा होगी उतना ही आप जल्दी सीख पाएंगे इस टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? ये कहता है क्रिस्टल लैटिस उसको बोलते हैं हम कि जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, एक पैटर्न में होते हैं, एक डिसिप्लिन में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। बट वो किसके अंदर होना चाहिए? 3D के अंदर, मतलब 3 डायमेंशन के अंदर होना चाहिए। चलिए सेकेंड डेफिनेशन ये कहता है द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituents particle in क्या बोलेंगे? इन 3 डायमेंशन स्पेस। क्या बोलेंगे उसको हम? इन 3 डायमेंशन स्पेस। ये कहता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो किसमें होते हैं? 3D के अंदर होते हैं, 3 डायमेंशन के अंदर होते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बोलते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं? वो हमारे एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? उसके बाद या हम बोल सकते हैं वी कैन से द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। क्या बोल सकते हैं उनको? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। के बाद पॉइंट्स का अरेंजमेंट उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड लैटिस। इज कॉल्ड लैटिस। दोनों डेफिनेशन आपको जो सी अच्छी लगे वो लिख सकते हैं। ये कहता है फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर कि द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन 3 डायमेंशन स्पेस। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हम कौन से ले सकते हैं? एटम ले सकते हैं, आयन ले सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल ले सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लैटिस। उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। देखिए हम एटम ले सकते हैं, हमारा एटम क्या हो सकता है? एक स्फीयर हो सकता है, और स्फीयर के अंदर क्या होता है? उसका सेंटर पॉइंट। या तो हम ये पॉइंट लेके चले या फिर हम स्फीयर को लेके चले, तो बात तो एक ही है। चलिए हम पॉइंट्स लेके चलते हैं। हमारे पास ये जो पॉइंट है वो क्या है? एक अरेंजमेंट में है। क्या है वो? एक अरेंजमेंट में है, एक डिसिप्लिन में है। उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लैटिस बोलते हैं। बात क्लियर क्या होता है? या फिर ये कहता है कि हमें ये अरेंजमेंट में किए ऐसे ही हम नीचे कर सकते हैं, 2 स्फीयर के बीच में कि एक थर्ड स्फीयर। पहले बात यहां तक ऐसे ही नीचे, जो ये पॉइंट्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। बात क्लियर क्या होता है? ठीक है, तो ये हमारा क्या है? क्रिस्टल लैटिस। आगे हम एक टर्म आती है यूनिट सेल। आगे क्या आती है? यूनिट सेल। यूनिट सेल ये कहता है कि व्हाट इज यूनिट सेल। ये जो टॉपिक कर रहे हैं हम आज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर बात क्या आता है? ये कहता है कि व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल हम किसको कहते हैं? यूनिट सेल होते क्या? ये तो किसी भी क्रिस्टल की वो छोटी यूनिट है, किसी भी क्रिस्टल की वो छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट हो,
एक लैटिस को जनरेट करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह क्रिस्टल की वो छोटी यूनिट है, वो स्मॉल यूनिट है जो बार बार रिपीट हो, एक लैटिस को जनरेट करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर बात है? तो डेफिनेशन लिखिए, एक था द स्मॉलेस्ट यूनिट, या हम क्या बोल सकते हैं, पोर्शन, द स्मॉलेस्ट पोर्शन विच रिपीट again and again to make space lattice is called unit cell। ये कहता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट या पोर्शन जो क्या हो, बार बार रिपीट हो, एक स्पेस लैटिस को बनाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे इस पॉइंट को इससे हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्लियर बात? ऐसे ही नीचे क्लियर बात? यहां पे इस पॉइंट को इससे मिला दें, इसको इससे। क्लियर बात? ऐसे ही आगे एक बॉक्स हमारा ये था, एक बॉक्स हमारा ये बना। ऐसे ऐसे क्या हो रही है, ये क्या है, एक स्मॉल बॉक्स था, फिर एक बॉक्स आगे लगा, फिर एक आगे लगा। ठीक है, पहले बात यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ इस स्मॉल बॉक्स की, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। क्या बोलेंगे इसको हम, यूनिट सेल। पहले बात यहाँ पर ऐसे ही आगे क्या होगा, रिपीट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। या फिर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम। जैसे हमारे पास एक ब्रिक है, ठीक है, उस ब्रिक के आगे हमने एक ब्रिक लगाई, फिर दूसरी ब्रिक लगाई, फिर तीसरी ब्रिक लगाई, उसके आगे ब्रिक लगाई, उसके साइड में ब्रिक लगाई, उसके पीछे ब्रिक लगाई, उसके ऊपर ब्रिक लगाई। तो वो जो ब्रिक है वो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है एक रूम को बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर बात? यहाँ तक इतना समझ में आया? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे आता हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या था हमारा आगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जो कि दो टाइप का होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल जो क्या होता है, दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहले बात यहाँ तक तो वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल, और प्रिमिटिव यूनिट सेल का दूसरा नाम क्या हो सकता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर बात? देखो इसका मतलब क्या है कि भाई जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जैसे हमारा आप घरों में रहते हो, ठीक है, अपने रूम के अंदर हो, कि हमारा जो रूम है वो क्या है, एक यूनिट सेल है। जो रूम के साइड में दूसरा रूम, फिर उसके साइड में दूसरा रूम, फिर उसके आगे रूम, उसके ऊपर रूम, उसके तो जो ये रूम है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। अब यूनिट सेल ही टाइप है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसके अंदर कहता है कि जो पार्टिकल होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे, वो कहां पे प्रेजेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पहले बात यहाँ तक तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। ये कहता है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, द constituents particle are present ये कहता है
द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। ये जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो कहां पे प्रेजेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। वो कैसे? देखिए एग्जांपल, हमारे पास ये क्यूब है, ये क्यूब है हमारे पास। क्लियर बात है? ये जो पार्टिकल है वो कहां पे प्रेजेंट है? इसमें कहां पे होता है? कॉर्नर पे। इसमें कहां पे होता है? कॉर्नर पे। और कॉर्नर हमारे कितने होते हैं? एक रूम के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं। जैसे हमारा रूम है, आप रूम के अंदर बैठे हो, 4 कॉर्नर ऊपर की तरफ और 4 कॉर्नर नीचे की तरफ, कितने हो गए? 8 कॉर्नर। तो देखिए, एक कॉर्नर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने कॉर्नर हो गए हमारे? 8 कॉर्नर हो गए। क्लियर बात है यहाँ पर? उसके बाद ये कहता है कि जो हमारा एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर, क्लियर बात, कितने यूनिट सेल को शेयर करता है, जिससे हम क्या निकाल पाएंगे? उसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे। तो देखिए, ये था एक रूम हमारा आगे की तरफ, क्लियर बात, एक रूम हमारा उसके आगे की तरफ है, एक साइड में। देखिए जैसे ये हमारा रूम है, क्लियर बात है यहाँ पे, ठीक है, ये क्यूब है मान के चलते हैं। तो एक रूम हमारा ये हुआ, क्लियर बात है यहाँ पे। उसके बाद एक साइड में रूम इसके, एक इसके आगे रूम, क्लियर बात है यहाँ पे, और एक यहाँ पे रूम, जो हमने यहाँ पे रूम लिया उसके जस्ट फ्रंट पे, और एक इसके आगे रूम। तो कितने रूम हो गए? 4। और हर कॉर्नर 4 रूम को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। और 4 रूम क्या होंगे? इसके ऊपर। तो टोटल कितने हो गए? एक कॉर्नर 8 रूम को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। तो हम क्या निकाल पाएंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो लिखिए, ये क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन कॉर्नर कितने हो गए? 1/8। ये था 1/8 कॉर्नर शेयर करता है कितने? 8 रूम को। क्लियर बात? ये था जो ये एटम है, जो एक एटम है, क्लियर बात, ये 8 यूनिट सेल को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। तो वो कितने हो गए? 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ एक कॉर्नर। क्लियर बात यहाँ पे? उसके बाद नेक्स्ट है, ये सेकंड आता है हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। सेकंड, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर बात है? तो देखिए, ये कहता है कितने टाइप का होता है वो? फर्स्ट, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एफसीसी। क्या बोलते हैं उसको? एफसीसी। सेकंड, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीसीसी। जो थर्ड है हमारा वो क्या है? एंड, क्या वो? एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होगा? एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर बात यहाँ तक? इतना समझे? ठीक है, तो 1 by 1 करते हैं। फर्स्ट आता फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये था जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, पहले इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की। वो क्या होती है? ये कहता है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल are present not only at corner but also some other position। ये कहता है कि जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, बट ये कहता है जो रूम की अदर प्लेसेस है या अदर पोजीशन है उनमें क्या होंगे? वो प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं कहूंगी ये मेरे पास क्यूब है,
ये कहते हैं कॉर्नर में तो होंगे ही होंगे हमारे एटम या आयन। पहले बात क्या है, ये कहता है कि जो क्यूब है उसकी अदर प्लेसेस पे भी या तो फेस पे हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, फेस पे हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, हर एक एज पे हो सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। आगे बात आती है फेस सेंट्रिक क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफसीसी बोलते हैं। क्लियर बात है। तो इसका फर्स्ट है फेस सेंट्रिक क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये कहता है कि पार्टिकल जो होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, और कहाँ पे होंगे, फेस के हर एक सेंटर पे क्या होंगे, पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, ये कहता है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट कॉर्नर बट सेंटर ऑफ ईच फेस। पहले बात यहां हम क्या लिख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड या बट सेंटर ऑफ ईच फेस पे हम क्या लिख सकते हैं, उसको फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये हमारी क्या है, क्यूब बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के अंदर। क्लियर बात, ये क्या हमारी क्यूब, ये पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। क्लियर बात यहाँ पे। और ये कहता है कि फेस के हर एक सेंटर पे क्या होता है, पार्टिकल प्रेजेंट। अब ये कहता है बात फेस क्या, क्या हमारे रूम के अंदर कितने फेस है, टोटल 6 फेस होते हैं। अब एक इस साइड वाला फेस, एक इस साइड वाला फेस, एक बैक वाला, एक फ्रंट वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, टोटल कितने फेस हो गए, 6 फेस है। एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, बाहर वाला और एक अंदर वाला फेस। तो कितना हो गया फेस, टोटल 6 हो गए। तो ये कहता है कि एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, देखिए ये हमारे पास रूम है। क्लियर बात यहाँ पे, ये हमारे रूम का क्या है, एक फेस है। मान लो मैंने यहाँ पे बॉल रख दी बीच में, सेंटर पे क्या कर दी, एक बॉल रख दी। तो बॉल का आधा हिस्सा क्या होगा, रूम के अंदर की तरफ होगा, और आधा हिस्सा कहाँ पे होगा, रूम के बाहर की तरफ होगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, एक रूम का हाफ हुआ। ये कहता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ, सबसे पहली बात फेस कितने हमारे, फेस 6 फेस है। ये कहता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ए फेस कितना होगा, हाफ होगा उसका। तो मेरे बात यहाँ पे ये कहता है कि हमारा एक रूम है, ठीक है, रूम का एक फेस ले लिया, उस फेस के अंदर हमने क्या कर दिया, एक बॉल रख दी। बॉल का आधा हिस्सा तो अंदर की तरफ होगा और आधा हिस्सा बाहर की तरफ होगा। तो एक फेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाफ कर रहा है। तो क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस कहलाता है 1/2। क्लियर बात यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आगे आता है हमारा बॉडी सेंटर। आगे क्या आता है, बॉडी सेंटर। सेकंड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीसीसी। ये कहता है कि जो हमारा रूम है उसके अंदर बॉडी सेंटर कितने होते हैं। ये कहता है कि एक रूम है, एक रूम के अंदर एक ही बॉडी सेंटर होगा। क्लियर बात यहाँ पे। ये कहता है कि जो रूम है, रूम का सेंटर सिर्फ एक ही होता है, उसके अंदर हम दूसरा रूम नहीं बना सकते। क्लियर बात यहाँ पे। तो कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 1 होगा। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। ये कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ बॉडी। उसको हम क्या बोलते हैं,
BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर बात यहाँ पे? तो देखिए एग्जांपल, ये था हमने क्यूब बनाई एक, ये था पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, और ये था बॉडी के सेंटर पे भी क्या होंगे, पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, पांच कॉर्नर, छह कॉर्नर, 7, 8। क्लियर चीज। और सेंटर कहाँ पे होगा इसका, बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर होगा। क्लियर बात है? ठीक है, तो निकालिए। ये कहता है कि बॉडी सेंटर कितने हुए हमारे, एक। ये ना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, एक रूम के अंदर दूसरा रूम हम बना नहीं सकते, तो एक रूम का सेंटर सिर्फ एक ही होगा। क्लियर बात है? तो लिखो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ए बॉडी कितना होगा, वो 1 होगा। क्लियर बात यहाँ पर? ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम एंड सेंटर। उसके बाद करते हैं एंड सेंटर को। थर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर बात यहाँ तक? तो चलिए, ये कहता है एंड सेंटर का मतलब क्या होता है, ये कहता है कि पार्टिकल कॉर्नर पर तो होंगे ही, और ये कहता है किसी भी फेस के दो फेस को लेके हम क्या करेंगे, आगे लेके चलेंगे। ये कहता है कि कोई भी दो अपोजिट फेस लो तो वो क्या कहलाता है, एंड सेंटर कहलाता है। तो देखिए ये कहता है कि पार्टिकल आर प्रेजेंट, पार्टिकल या मैं क्या बोलूं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। ठीक है, पूरा लिखिए constituents particle are present at corner and center of two opposite faces, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड सेंटर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, क्यूब है। क्लियर बात यहाँ पे? ये तो पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पर तो होंगे ही, और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल किसी भी दो अपोजिट फेस पे हम ये दो फेस पे लेके चल सकते हैं, ये वाले ऊपर वाला और नीचे वाला, या फिर हम ये वाले लेके चल सकते हैं, साइड वाले। क्लियर बात है? तो हम क्या निकाल देंगे, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा कोई एक पार्टिकल है, क्वेश्चन क्या होगा कि हमारा कोई ए पार्टिकल है या ए एटम है। पहले बात यहाँ पे, वो ए एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा कॉर्नर पे। वो ए एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा कॉर्नर पे, और बी एटम प्रेजेंट है हमारा फेस पे। ठीक है, तो ये क्या, कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड का फॉर्मूला निकालो। इसका कैसे निकालोगे, ये कहता है कि पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, और कॉर्नर कितने होते हैं हमारे, 8, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। क्लियर बात? यहाँ पे जो बी एटम है वो कहाँ पे है, फेस के अंदर क्या आते हैं हमारे, कॉर्नर आते हैं, आगे बात समझ में, और क्या आता है, फेस आता है। तो निकाल दो, कॉर्नर 8 ले लिया, कॉर्नर, आगे बात समझ में। ठीक है, और हमें क्या निकालना, फेस निकालना। फेस निकाल दो, फेस कितने होते हैं, 6, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है फेस का, 1/2। तो ये कितना आ गया, 1, ये कितना आ गया, 3। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बन गया, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड A1 B कितना आया है, 3, A1 B3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB3। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्लियर बात क्या तक? ठीक है, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आता है इसी के अंदर, यूनिट सेल के अंदर एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब बात आती है एज की, कि हमारे यूनिट सेल के अंदर एज कितने होते हैं। मैं बात करूं कि हमारे रूम के अंदर एज कितनी होती है, एक रूम है, उस रूम के अंदर एज कितनी होती है हमारी, 12 होती है। कितनी होती है, 12। जैसे ये हमारा रूम है, क्लियर बात है, रूम की एजेस कौन सी होगी, ये वाली एजेस होगी। आगे बात समझ में, क्लियर बात। ये कहता है कि एक एज का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा,
बात यहाँ पे है। जैसे मैं बात करूं, ये हमारे पास रूम है, एक रूम ये है, एक रूम ये हमारे पास, क्लियर बात है। और ये इसके बीच की ये क्या है, एज है, एक रूम की एज ये है, ठीक है। उसके साइड में दूसरा रूम है, तो वो जो दूसरा रूम है वो क्या कर रहा है, इस एज को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। आगे बात समझ में, क्लियर चीज यहाँ पे, एक रूम इसके ऊपर है, एक रूम इसके ऊपर है, तो एक एज कितने रूम को शेयर कर रही है, 4 रूम को। कितने रूम को शेयर कर रही है, 4 रूम को शेयर कर रही है। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4 होगा। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए लिखते हैं, तो ये क्या है, डेफिनेशन लिखते हैं पहले, क्या था, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल the constituents particle are present at corner and center of each edge। उसको हम क्या बोलते हैं, ECC बोलते हैं, या एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक हमारे पास क्या है, क्यूब है, बात यहाँ पे ये कहता है कि पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, और कहाँ पे प्रेजेंट है, हर एक एज के सेंटर पे पार्टिकल क्या है, प्रेजेंट है। तो कॉर्नर कितने हमारे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले बात यहाँ पे, अब हमें एज देखनी है, हमारी एज कितनी होंगी, चलिए काउंट करिए, एक एज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। टोटल कितनी एज होगी हमारी, 12। तो लिखिए, ये कहता हमारी एज कितनी है, 12। पहले बात ये तो एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, वो कितना होगा, 1/4। ये कहता कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन एच, क्लियर बात है, वो कितना होगा, 1/कितना होगा, 1/4 होगा। क्लियर बात यहाँ पे। तो क्या कहता है, अगर मैं ये बोलूं कि हमें ECC निकालनी है, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल निकाले, तो वो कैसे निकालेंगे। ये कहता है कि एक अगर हम कोई भी रूम ले चलते हैं, ठीक है, रूम के अंदर कॉर्नर होते हैं तो वो हमेशा काउंट होंगे। क्लियर बात यहाँ पे। तो निकालिए ECC निकालते हैं। तो कहता है हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, कॉर्नर है, और हमारे पास क्या है, एज है। क्लियर बात। कॉर्नर कितने थे हमारे पास, 1, और कंट्रीब्यूशन कितना था कॉर्नर का, 1/8 प्लस एज कितनी थी, 12, और कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/4। निकाल दो 1, ये कितना आया, 3। तो हमारी ECC कितनी आ गई, 1 + 3 कितनी आ गई, 1 + 3 = 4 आ गई। क्लियर बात है यहाँ तक, ठीक है। तो एक बार नोट डाल के लिखवा देता हूं, जो आज पढ़ा है अभी पढ़ा है, क्लियर बात है। तो लिखिए नोट डाल के, जो आज पढ़ा हमने वो क्या पढ़ा है, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन कॉर्नर कितने होते हैं, 1/8। सेकंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ए फेस, वो कितने होते हैं, 1/2। थर्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ए एज कितने होते हैं, 1/4। और फोर्थ हमारा क्या था, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ए बॉडी, कितने होंगे, 1। क्लियर बात यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। इसके बगैर आप निकाल नहीं सकते, ना एज निकाल सकते, ना फेस निकाल सकते, क्लियर बात है। तो कंट्रीब्यूशन हमें याद रखना बहुत जरूरी है हर एक यूनिट सेल का, क्लियर बात यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, तो
तो आज हमने क्या पढ़ा, यूनिट सेल पढ़ा, क्रिस्टल लैटिस पढ़ा और टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ा, जो कितने टाइप की थी, 3 टाइप की थी, बट 4 टाइप की काउंट होती है, उसमें एच भी काउंट हो जाती है, ठीक है, क्लियर बात है। तो कौन सी थी वो हमारी फर्स्ट फेस थी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और एच सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। उनका आपने कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखना है, फेस याद रखना है, बॉडी याद रखनी है कि कितने बॉडी होती है, कितने फेस होते हैं, क्लियर बात है, ठीक है। और ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया नोट डाल के, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर 1/8, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेस 1/2, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एच 1/4 और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी कितनी होगी 1, क्लियर बात। यहाँ आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो इतना ही करना कि आप साथ साथ में नोट्स बनाएं अपने और लेक्चर को अच्छे से समझें, जो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, क्लियर बात है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।